नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसे हमने पिछले 2 कक्षाओं में भारतेंदु युग से लेकर भारतेंदु मंडल के कुछ रचनाकारों के बारे में पढ़ा है। फिर उससे आगे आज कुछ रचनाकार जो बचे थे भारतेंदु मंडल के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो प्रताप नारायण मिश्र जो थे, आखिरी कवि थे, है ना, पिछले वीडियो की। उससे आगे का हम आज देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम राधा कृष्ण दास को देखते हैं। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी को श्रवण पूर्णिमा में हुआ था। कब हुआ था? श्रवण पूर्णिमा को दिन। इनका निधन 1907 ईस्वी में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में राधा कृष्ण दास जी दुखनी बालक नामक एक रूपक रचना लिखा था। देखा जाए तो ये भारतेंदु मंडल में भारतेंदु जी थे, उनके ये फुफेरे भाई थे। कौन थे? भारतेंदु जी के फुफेरे भाई। निसहाय हिंदू इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो इन्होंने 1890 ईस्वी में लिखा था। रचनाएं देखें तो काव्य रचनाएं इनके हैं भारत 12 मासा, देश दशा, विजयनी विलाप, वसर्जन, राम जानकी, विनय, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जो कि एक राजभक्ति रचना थी। कौन? मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि। तो मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि इनकी क्या थी? राजभक्ति रचना थी। नाटक अगर इनके देखें तो नाटक में दुखनी वाला 1880 में जो इन्होंने एक रूपक के रूप में लिखा था, उसका बाद में इन्होंने एक नाटक भी रूप दिया जिसका नाम दुखनी वाला था, जो 1880 की रचना थी। फिर पद्मावती 1882 में नाटक लिखा। धर्मालाप 1885 में नाटक लिखा। और महाराजा प्रताप या राजस्थान केसरी के नाम से इन्होंने 1897 ईस्वी में ऐतिहासिक नाटक लिखा। तो ये, और उसके बाद एक इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास 1890 में निसहाय हिंदू, जो देखा जाए तो सुप्रसिद्ध उपन्यास इनका है। इसके बाद फिर आते हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1850, यानी कहें तो भारतेंदु जी के ये समकालीन थे। यानी जिस समय भारतेंदु जी का जन्म हुआ था उसी समय लाला श्रीनिवास दास का भी जन्म हुआ था। एक तरह से गाँव में कहा जाता है समौरिया। तो ये उनके क्या थे? समौरी के थे। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। निधन इनका 1887 में हुआ था। उनका 1885 में हुआ था और इनका 1887 में, यानी 2 वर्ष अधिक ये लाला श्रीनिवास दास जी भारतेंदु जी से जिए थे। रचनाएं देखें तो इनका सबसे पहले है नाटक जो प्रहलाद चरित्र है। 1895 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है। और देखा जाए तो 11 दृश्यों में सबसे बड़ा नाटक माना जाता है। इसमें कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं। किसमें? प्रहलाद चरित्र में। इसकी रचना जो रचना है, ये रचना का प्रकाशन 1895 में हुआ था, अर्थात देखा जाए तो लाला श्रीनिवास दास की मृत्यु के बाद हुई थी। फिर उसके बाद इनका अगला नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि 1878 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। 1877 इसको माना जाता है। ठीक है। जो कि अगर देखें अन्य कवियों के द्वारा 1878, एक रामचंद्र शुक्ल भी इसे 1878 ही मानते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इसे 1877 माना है। किसको? रणधीर प्रेम मोहिनी को। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। अर्थात दुखांत नाटक का मतलब होता है जिसका अंत क्या हो? दुख से हो। ठीक है। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। विजेंद्र स्नातक ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। किसने माना है? विजेंद्र स्नातक ने। किसे? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को क्या माना है? प्रथम मौलिक नाटक माना है। उसके बाद तप्ता संवरण
जो कि 1883 में एक इनका पौराणिक नाटक है। पौराणिक नाटक अगर पूछा जाए श्री लाला निवास दास की, तो ये क्या है, तप्ता संवरण, जो कि 1883 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद अगली जो इनका नाटक है वो है संयोगिता स्वयंवर, जो कि 1885 ईस्वी में इसकी प्रकाशन हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद उपन्यास परीक्षा गुरु, अक्सरतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु जो है एक हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास है। बहुत हर एक कुछ देखिए तो हर एक कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उपन्यास से संबंधित आया तो सर्वप्रथम परीक्षा गुरु का अवश्य आता है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो आज याद रखिए कि परीक्षा गुरु इसका जो है 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। और किसने इसे माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो पहला मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास 1882 ईस्वी। ठीक है, तो ये लाला श्रीनिवास दास के बारे में हो गया। अगले हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 को विजय राघवगढ़ यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 1899 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम पथिक कवि कहा है। तो अगर पूछा जाए कि प्रेम पथिक कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम पथिक कवि शुक्ल जी ने किसे कहा है, ठाकुर जगमोहन सिंह को। ठीक है, 1882 से लेकर 1887 ईस्वी तक शिवरी नारायण में तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट के पद पर भी इन्होंने काम किया था। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि यह निम्नलिखित में से वो कौन से साहित्यकार या रचनाकार हैं जिन्होंने कुछ समय तक तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया है, तो वो कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, अक्सर तर ये टीजीटी एवं सीटेट यूपीटेट में ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर 1875 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी में इन्होंने भाग लिया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इनको बहुत पीटा भी था। एक बार स्वतंत्रता सेनानी में इनको उपद्रवी मानकर पुलिस वालों ने बहुत धुलाई की थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इनकी रचनाएं काव्य संग्रह देखें तो प्रेम संपत्ति लता है, जो कि संवत 1942 विक्रमी में हुआ था, लेकिन ईस्वी में देखें तो 1885 ईस्वी है। फिर उसके बाद श्यामलता श्याम सरोजनी, जो कि दोनों रचनाएं 1886 में संवत 1886 को देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी सन है ईस्वी में, तो 1886 ईस्वी में मिलती है दोनों। कौन कौन, श्यामलता और श्याम सरोजनी। ठीक है, इसके बाद फिर आता है श्यामल विनय, जो कि 1886 में ये भी है। उसके बाद इनके एक उपन्यास है श्यामा स्वप्न, 1885 ईस्वी में। अक्सर तो ये टीजीटी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो अगर पूछे कि श्यामा स्वप्न का रचना काल समय कितना है, तो ये 1885 में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा है और शुक्ल के द्वारा 1888 ईस्वी में है। इनकी अनुदित रचना, तो अनुदित रचना ऋतु संहार है, मेघदूत है और कुमार संभवम है। ये 3 इनकी ठाकुर जगमोहन सिंह की अनुदित रचना है। अनुदित रचना का मतलब अनुवाद की हुई रचना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, या जैसे भी लगा होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज यहीं तक, क्योंकि ऑफलाइन क्लास की थोड़ा समय हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं, तो इसलिए आज इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आपको भारतीय मंडल से संबंधित कवियों को देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।